आज का पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डज इट मीन्स इफ़ द साइन एट द बस लाइन शोज नो टाइम ऑफ ऑपरेशन। कि अगर बस साइन पे टाइम, जो बस का टाइम अगर वो नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब है। द लेन इज़ इन ऑपरेशन 24 आवर्स ए डे। कि जो बस लेन है ये 24 आवर बस लेन है। द लेन इज़ ओनली इन ऑपरेशन एट पीक टाइम्स, या कि पीक टाइम होते हैं जो मॉर्निंग टाइम या जब स्कूल वूल का टाइम होता है ना, ऑफिस का या छुट्टी का टाइम होता है आफ्टर 3-4 ओ क्लाक, तो ये पीक टाइम होता है कि सिर्फ पीक टाइम पे ये ऑपरेशन में। द लेन इज़ंट इन ऑपरेशन, या कि लेन ऑपरेशन में है ही नहीं, कि उस पर बस आ ही नहीं रही। द लेन इज़ ओनली इन ऑपरेशन इन डे लाइट आवर्स, या कि बस लेन जो है ना ये सिर्फ दिन में है, रात को नहीं है। तो सारे दोस्तों का आ रहा जी ए, द बस लेन इज़ इन ऑपरेशन 24 आवर्स ए डे। कि इस ये 24 आवर है, तो बस लेन अगर टाइम लिखा हो ना तो फिर उस टाइम के हिसाब से आपने चलना, लेकिन अगर टाइम नहीं लिखा तो 24 आवर्स हैं जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ एन MOT सर्टिफिकेट नॉर्मली वैलिड। कि जो MOT सर्टिफिकेट है वो नॉर्मली कितने टाइम के लिए वैलिड होता, कि वो एक्सपायर नहीं होता। ठीक है जी, आज टेस्ट ख़त्म हो जैसी। जी आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन फिनिश कर दें, और फिर कल से मॉक टेस्ट कुछ कर लेंगे। MOT होती है आपको ना हर साल बाद करवानी पड़ती, चेकअप होता। आप लेके जाएंगे गैरेज में, जो MOT करते तो वो आपकी कार चेक करेंगे और आप उनको फ़ीस देंगे। अगर कार में ख़राबी हुई तो फिर वो आपको बताएंगे, फिर वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। अगर MOT नहीं करवाएंगे तो अगर पुलिस ने रोक लिया तो फिर आपको फ़ाइन हो सकता। 30,000 माइल्स, के आप एक MOT में 30,000 माइल चला सकते, 10,000 माइल चला सकते। 1 ईयर आफ्टर द डेट इट वाज इशूड, या कि जब वो इशू हुआ ना उसके 1 साल तक वो वैलिड होता। 3 ईयर्स आफ्टर द डेट इट वाज इशू, या कि वो 3 साल तक होता। ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का रहा 3। सो अभी ले रहे 3। ठीक है जी, 1 ईयर इसकी होती लिमिट, तो ये 1 ईयर तक वैलिड होता। ठीक है जी। एक दोस्त ने पूछा इसका 41741 का, तो बस लेन जिस पे टाइम नहीं लिखा वो 24 आवर्स ऑपरेशन में होती। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर पैसेंजर्स अलाउड टू राइड इन कारवान दैट्स बीइंग टोड। के जो कारवान होता है ना जिसमें वो बंदे हॉलीडे पे जाते हैं, ठीक है, उसको उसमें अगर वो कारवान कोई बंदा टो कर रहा तो क्या उसमें बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, आर पैसेंजर्स अलाउड टू राइड इन ए कारवान। कि जो कारवान होता है क्या उसमें बंदे राइड कर सकते, बैठ सकते। दैट्स बीइंग टोड, जो कि टो हो रहा है। ठीक है, रुके पे तो रह सकते ना, लेकिन जो मूव हो रहा है। ठीक है, ओनली इफ़ ऑल द सीट्स इन द टोविंग व्हीकल आर फुल। सिर्फ इस सूरत में कि जो कार उसको टो कर रही ना उस कार की तमाम सीट्स फुल हैं। ठीक है, कि 5 बंदे बैठे हुए, तो जो फालतू हैं वो पीछे हो जाए सुजुकी में। ठीक है, सुजुकी होती है ना जैसे पाकिस्तान, तो उस तरह। लेकिन ये टो होता वो छोटा सा कारवान होता। ठीक है, नंबर 2, ओनली इफ़ अ स्टेबलाइजर इज़ फिटेड। ये स्टेबलाइजर होता है उसको ना मतलब सही कंट्रोल रखने के लिए, ताकि वो आगे पीछे मूव ना हो। येस इफ़ देर दे आर ओवर 14। हाँ, अगर उनकी एज 14 से ज़्यादा है तो फिर वो उसमें बैठ सकते। नॉट एट एनी टाइम, कि वो किसी टाइम भी नहीं बैठ सकते। ठीक है जी। तो हो गया जी नॉट एन एनी टाइम। ठीक है जी, सो किसी टाइम पे भी आप नहीं बैठ सकते। चलें जी, आसिफ इन्होंने हाई लिखा जी, हेलो जी, थैंक यू वेरी मच जी जो ज्वाइन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं जी। चलें जी, ये क्वेश्चन ले लें। व्हाट मेक्स द व्हीकल इन द पिक्चर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। कि ये जो इसमें पिक्चर में वो चीज़ है, इसका ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्यों है। ठीक है जी। नंबर 1, इट्स पावर्ड बाय ग्रेविटी। ये ग्रेविटी से पावर्ड है। ग्रेविटी वो जो ज़मीन की होता है वो। ठीक है, वो ऊपर से नीचे आए फिर तो समझ आती ग्रेविटी हो, लेकिन ज़मीन से ज़मीन पर कैसे ग्रेविटी होगी। इट्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक से चलती। इट्स पावर्ड बाय डीजल, ये डीजल से चलती। इट्स पावर्ड बाय अनलीडेड पेट्रोल, या कि ये पेट्रोल से चलती। ठीक है जी। तो जो दोस्त नए ज्वाइन हो रहे जी आपका शुक्रिया, वेलकम। और जो हमारे साथ हैं कुछ दिनों से, आपका भी शुक्रिया।
अभी कल से आपका टेस्ट होना, तो देखते हैं आपने क्या कुछ सीखा। चलें जी, तो 2 आ रहा जी, इट्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, के ये ना इलेक्ट्रिक से चलती, ठीक है, इसलिए ये फ्रेंडली है, क्योंकि वो फिर वो फ्यूल होता तो उसका फिर वो धुआं होता ना, ठीक है, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रिक का धुआं नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक, जी जी। आगे है जी, वाई शुड ड्राइवर बी मोर केयरफुल ऑन रोड्स वेयर ट्राम ऑल्सो ऑपरेट, कि ड्राइवर को उन रोड्स पे क्यों ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जहाँ ट्राम भी ऑपरेट होती, ठीक है जी, ट्राम भी चलती मसलन। बिकॉज ट्राम डोंट हैव लाइट्स, क्योंकि ट्राम की लाइट्स नहीं होती इसलिए उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। नंबर 2, बिकॉज ट्राम्स कांट स्टॉप फॉर कार्स, या कि ट्राम रुक नहीं सकती कि वो ब्रेक नहीं लगा सकती कार्स के लिए। नंबर 3, बिकॉज ट्राम कांट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, या कि इस वजह से क्योंकि ट्राम सिर्फ वो अपनी पटड़ी पे चलती, लाइन पे चलती, ठीक है, वो आगे पीछे मूव नहीं हो सकती, जैसे कार आप मूव कर सकते ना, ट्राम मूव नहीं हो सकती। टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है रुकावट, ठीक है, कि ट्राम अगर किसी चीज़ को बचाना है तो वो मूव नहीं हो सकती, अपनी लेन में ही रह सकती। बिकॉज ट्राम डोंट हैव हॉर्न, या कि उसका हॉर्न नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो कुछ दोस्तों का आ रहा 2, कुछ का आ रहा 3, ठीक है। तो ट्राम कार्स के लिए कुछ कारा नहीं रुक सकती, हम ले रहे 3, बिकॉज ट्राम कांट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि वो अपनी, जैसे ट्रेन नहीं होती, ट्रेन अपनी पटड़ी पे रहती, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो सकती। ट्राम का भी सिर्फ सेम है, सिर्फ ट्राम का ये होता है कि ये नॉर्मल रोड यूज़ होती जैसे जो आप यूज़ करते कार, लेकिन ट्रेन का होता वो सेपरेट होती है उसकी, मतलब ट्रैक जो है, ठीक है, पटड़ी जैसे पाकिस्तान में बोलते, लेकिन रुक सकती। ट्राम अगर रुक नहीं सकती, ये कुछ दोस्तों का आ रहा था 2, कि अगर रुक नहीं सकती तो फिर वो जब उसने बंदे उतारने तो कैसे उतारेगा, ठीक है। हो सकता है फिर वो कोई ट्राम के अंदर बंदा खड़ा है जो जैसे ही उनका स्टॉप आए ना पीछे से धक्का दे दे, ठीक है, या तो फिर यही हो सकता। लेकिन ज़ाहिर है उसकी ब्रेक है, रुकती, उसका हॉर्न भी है, वो हॉर्न भी बजाती, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज़ 743 आर पैसेंजर्स अलाउड टू राइड इन कारवान, ये कारवान होता है जिसमें वो बंदे नहीं हॉलीडे पे जाते हैं, ठीक है, और वो हॉलीडे पे जाते हैं, उसमें छोटा सा किचन होता है और सारा कुछ बेड वेड भी होते लगे, ठीक है, वो कारवान होता। कि जब कोई कार के पीछे लगा के उसको कर रहा तो क्या उस वक्त बंदे उसमें बैठ सकते? इंग्लैंड में नहीं बैठ सकते, पाकिस्तान इंडिया में तो बेशक सारी जंज बिठा लेना, ठीक है, इंग्लैंड में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया में बेशक जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आगे क्वेश्चन आ रहा जी, हाउ विल अ हैवी लोड ऑन योर रूफ रैक अफेक्ट योर व्हीकल हैंडलिंग। रूफ रैक होता जो कार के ऊपर होता ना वो डब्बा सा, ठीक है, जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते, वो रूफ रैक होता। उसमें अगर ज़्यादा वेट है तो वो आपकी कार की हैंडलिंग को कैसे अफेक्ट करता, ठीक है, कार का कंट्रोल हो गया हैंडलिंग, ठीक है। नंबर 1, इट विल रिड्यूस द स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। इट विल मेक द स्टेयरिंग लाइटर, या कि जो आपका स्टेयरिंग है, ठीक है, कार का कंट्रोल है, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। नंबर 3, इट विल इम्प्रूव द रोड होल्डिंग, या कि जो रोड की होल्डिंग है ना जो आपकी कार है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल जाएगी। या इट विल रिड्यूस स्टेबिलिटी, या कि जो आपकी कार है स्टेबल है, ठीक है, स्टेयरिंग उसमें कमी आएगी, ठीक है, उसकी वजह से। मैंने स्टार्ट करना पढ़ना, ठीक है जी। चलें जी, तो सारे दोस्तों का आ रहा 4, कि इट विल रिड्यूस स्टेबिलिटी, के इसकी वजह से ना आपकी कार का जो स्टेबल है ना वो सही नहीं जाएगी, ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा शेक हो आपका स्टेयरिंग, ठीक है। क्वेश्चन सेम है क्या? सेम क्वेश्चन होते, ठीक है जी। चलें जी, जिनके कोई आ रहे टेस्ट जल्दी आ रहे, अल्लाह करे आप सारे पास हों, लेकिन ये है कि मेहनत भी करनी है, खाली दुआओं पे काम नहीं रखना, ठीक है। ये ना हो कि दुआएं करते करते दुआएं भी करें लेकिन दुआएं कम और मेहनत ज़्यादा, हैं, दुआ भी लग जाती लेकिन मेहनत भी चाहिए ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट मस्ट यू डू एट दिस जंक्शन, कि आपको इस जंक्शन पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, only stop only if there's traffic on the main road,
कि आप इस जंक्शन पे सिर्फ इस सिचुएशन में रुकें कि अगर मेन रोड पे ट्रैफिक है। नंबर 2, स्टॉप ओनली इफ़ यू आर टर्निंग राइट, या सिर्फ उस वक्त रुकें जब आपने टर्न राइट करना। स्टॉप बिहाइंड द लाइन, या कि लाइन के पीछे रुकें। देन एज फॉरवर्ड टू सी क्लियरली, और थोड़ा थोड़ा आगे हो ताकि आपको सही से नज़र आ सके। नंबर 4, स्टॉप बियॉन्ड द लाइन, के लाइन से आगे होकर रुकें। एट ए पॉइंट वेयर यू कैन सी क्लियरली, कि इस ऐसी जगह पे रुकें जिधर आपको सही से नज़र आ रहा। ठीक है, तो सारे दोस्तों का आ रहा 3 कि स्टॉप बिहाइंड द लाइन, की लाइन से पीछे रुकें। ठीक है, क्योंकि लाइन से आगे रुकेंगे फिर तो अगर कोई कार आ रही डेंजरस हो गया ना, फिर तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, सो लाइन के पीछे रुकना, फिर एज फॉरवर्ड होना। और स्टॉप साइन का याद है हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि आपने कार को ना सही रोकना। ठीक है, 1 या 2 सेकंड के लिए कि चारों व्हील रुक जाएं। ठीक है, अगर आपकी कार थोड़ी थोड़ी मूव होती रही ना, बाज़ औक़ात बंदे क्या करते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं, लेकिन वो टेस्ट पे फेल हो जाता है। ठीक है जी, दोबारा स्टार्ट करेंगे आप? जी जी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे दोबारा अगली वीक। भाई दोबारा स्टार्ट करेंगे जी इंशाल्लाह, दोबारा स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक से। ये आज फिनिश हो जाएंगे ना, फिर मॉक टेस्ट होंगे कुछ 2-4 दिन, उसके बाद दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कर लेंगे। चलें जी, अभी सारे दोस्तों का ना, तो स्टॉप साइन पे पक्का कार को रोकना, फिर स्लोली कार को आगे मूव करना। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन है जी, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टिव स्टड्स बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड लेन ऑफ मोटरवे, कि जो आपका हार्ड शोल्डर है उसके और जो आपकी लेफ्ट हैंड लेन है, नॉर्मल लेन है, उसमें कौन से रंग के स्टड्स होते हैं। ठीक है जी, नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 वाइट, एम्बर या रेड। ठीक है, तो सारे का आ रहा रेड। ठीक है जी, सॉरी डी। ठीक है जी, रेड रेड रेड, वाइट डी। ठीक है जी, कुछ का आ रहा बी। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, अच्छा कब स्टार्ट करेंगे आप? फाइनल डेट बता दें, कब स्टार्ट करेंगे आप? फाइनल डेट बता दें प्लीज़। फाइनल मतलब समझ नहीं आई। चलें जी, अच्छा कौन सा ले रहे अभी? इट कन्फ्यूजिंग। ठीक है, वाइट सेंटर में होते हैं। ठीक है जी, चलो अभी सारों का डी आ रहा, हम 4 ले रहे फिर हैं, और देखेंगे कि गलत है या सही है। नहीं, ग्रीन तो नहीं हो सकता, ये शेफ 7। ठीक है जी, ठीक है जी, तो रेड आ रहा। ठीक है, सो रेड है। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ मोटरवे है ना, तो लेफ़्ट साइड पे होता है रेड, उसके बाद मिडल में जो लाइन मिडल में होती उनका होता वाइट, और जो बिल्कुल राइट साइड पे होता एम्बर। ठीक है, और जो ग्रीन है ना, वो स्लिप रोड पे होता, ग्रीन स्लिप रोड पे होता। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह इन्होंने कुछ लिखा, किरण ने, इन्होंने कुछ लिखा मंडे के बारे में। लेफ़्ट रेड स्लिप, ग्रीन मिडल वाइट एंड राइट एम्बर। जी वेरी गुड। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लें जी। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन ए विंडी डे, कि आप एक मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक करें जब हवा तेज़ चल रही, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, डू यू हैव ऑनलाइन कोर्सेज? ये ऑनलाइन कोर्स ही चल रहा ना जी। अगर आप पूछ रहे कि ऑनलाइन पे करना, तो फ़िलहाल तो पे कोई नहीं, तो ऐसे ही बस चल रहा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे ना कि पे वे करना, तो पे वाला नहीं है सिस्टम इधर फ़िलहाल। चलें जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन ए विंडी डे, कि जब आप ना हवा तेज़ चल रही उस दिन आपने मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक करना, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 पास क्लोजली, कि उसके करीब से होके गुजरें। ठीक है, नंबर 2 पास वेरी स्लोली, या कि उसके ना बिल्कुल स्लो होके उसको ओवरटेक करें। पास इमीडिएटली, का जल्दी जल्दी उसको ओवरटेक कर लें, या पास वाइडली, कि उससे ना थोड़ा दूर होके जाएं। ठीक है जी, तो ज़्यादातर दोस्तों का 4 आ रहा, और सुमैया अरशद इन्होंने लिखा पास क्लोजली। ठीक है, तो जो बंदा तो आपको पसंद नहीं ना, उसके क्लोजली जाएं, जो आप जिसको नहीं ना जानते उससे थोड़ा दूर रख के जाएं हैं, क्योंकि दूर रखेंगे तो ज़्यादा सेफ़ होगा, और अगर पता है कि आगे कौन है और उससे कोई दुश्मनी है, फिर बेशक क्लोज होकर जाएं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैजुअलिटी इज़ इन ब्रीदिंग नॉर्मली एंड नीड CPR। ठीक है, कि एक बंदा है जो ज़ख्मी है,
वो सही मतलब सांस नहीं ले रहा, ठीक है, और उसको CPR चाहिए, ठीक है, वो जो सांस बंदे को रुक जाए ना तो उसको देते, ठीक है। एट व्हाट रेट शुड यू प्रेस डाउन एंड रिलीज ऑन द सेंटर ऑफ देयर चेस्ट, कि जो सीने पे वो प्रेशर नहीं डालते, ठीक है, हाथ दोनों रख के, कि जब वो आप दे रहे उस तरह से कर रहे तो कितनी मतलब व्हाट रेट शुड यू प्रेस, के कितने मतलब आपको प्रेस करना चाहिए, ठीक है, किस रेट से। नंबर 1, 10 टाइम पर मिनट, के 1 मिनट में 10 बार, ठीक है। 120 टाइम पर मिनट, के 120 बार। 60 टाइम पर मिनट या 240 टाइम पर मिनट, ठीक है, कि 240 बार, ठीक है जी। इजी इन्होंने लिखा 3 फ्लैग जो है जी पाकिस्तान का, इन्होंने बी, आगे भी बी आ रहा, ठीक है। 120 टाइम आ रहा दोस्तों का। चलें जी 120 ले रहे, तो उसके बाद अगर कोई गलती वलती हुई तो फिर इसको चेंज कर लेंगे। एक दोस्त का भी 1 भी आ रहा 10 टाइम, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 751। व्हाट लाइट शुड यू यूज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन ए वेट मोटरवे, आपको कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप ना बारिश हो रही और मोटरवे पे ड्राइव करें। एंड व्हीकल्स आर थ्रोइंग अप सरफेस स्प्रे, जो होती है ना वो पानी की वजह से बारिश हो रही होती है तो छींटे उड़ती हैं, ठीक है, कार जा रही हो या ला रही, और उनकी वजह से आपकी कार पे भी वो आ रही, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1, हाजर्ड वार्निंग लाइट। नंबर 2, डिप्ड हेडलाइट, जो नॉर्मल नहीं होते, डार्क में यूज़ करते बंदे, ठीक है। नंबर 3, साइड लाइट, ये होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, वो बाज़ का ना पार्किंग लाइट के भी आप उसको बोल सकते या यूज़ कर सकते। रेयर फॉग लाइट, या कि जो पीछे फॉग लाइट होती है वो लाइट, आप इनमें से कौन सी लाइट यूज़ करेंगे। एक दोस्त ने लिखा लेज़र लाइट, या ये भी सही है। चलें जी डिप्ड हेडलाइट ज़्यादा बंदों का आ रहा, तो हम ले रहे डिप्ड हेडलाइट। चलें जी भाई आप उर्दू में भी टीच करते हो जी, उर्दू में टीच हो रहा ना। अगर आप ये कह रहे कि ड्राइविंग लेसन का, तो ड्राइविंग लेसन में भी उर्दू में पंजाबी में, क्योंकि बंदा जितना बेहतर अपनी ज़बान में सीख सकता इतनी बेहतर मतलब इंग्लिश में नहीं सीख सकता। इंग्लिश में बंदे को 2 चीज़ें बोल दो, वो घंटा उसको उन्हीं को समझने में ही लग जाएगा, ठीक है, वो सोचता ही रहेगा और जंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि बंदा अपनी ज़बान में बात करे ताकि अगले को फटाफट समझ आ जाए। और अरबी में हो रहा जी। चलें जी क्वेश्चन है जी व्हाट, अच्छा हो सकता है कुछ दोस्त नए हो तो बाज़ का मजाक में बंदा कुछ बोल देता है, तो आप सीरियस नहीं लेना, ये वैसे ही चले बंदा, चलो थोड़ा मतलब बंदे का टाइम ठीक पास हो जाता है, ठीक है, फिर आप बोर नहीं होते अगर बंदा को थोड़ा मजाक कर दे। चलें जी क्वेश्चन है जी व्हाट मे हेल्प टू डिटर अ थीफ फ्रॉम स्टीलिंग योर कार, कि आप क्या करेंगे जिसकी वजह से जो चोर है ना वो आपकी कार को मतलब स्टील नहीं करेगा, ये चोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ अगर आप करें तो आपकी कार चोरी होने के कम मतलब चांस है। नंबर 1, ऑलवेज कीप द इंटीरियर लाइट ऑन, कि हमेशा जो इंटीरियर लाइट होती है ना, इनसाइड लाइट होती है, उसको ऑन रखें। नंबर 2, फिटिंग रिफ्लेक्टिव ग्लास विंडो, या कि जो ना जो विंडो है ना वो आप ऐसे यूज़ कर लें जो रिफ्लेक्टिव हो। नंबर 3, ऑलवेज कीप द हेडलाइट्स ऑन, या कि हेडलाइट ऑन रखें। पता नहीं क्या एचिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द विंडो, ये ना विंडो पे होता है जैसे सिक्योरिटी कोड नंबर होता ना, ठीक है, इस तरह, क्योंकि फिर वो चोरी करेंगे अभी तो फिर वो सामने पता लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है बंदे चोरी करके ना कार उसकी नंबर प्लेट चेंज कर देते, ठीक है। तो ये जो नंबर प्लेट चोरी हो जाती चेंज हो जाती नंबर प्लेट, तो कोई भी उतार के किसी की भी लगा सकता है, ठीक है, तो फिर आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए ये होगा कि वो जो लगा हुआ ना स्टिकर आपके डोर पे विंडो पे वो नहीं उतर सकता, ठीक है। उर्दू में सवाल हो इंग्लिश में नहीं। चलें जी तो आपने कौन सा ऑप्शन लिया, फ़िलहाल तो सारे गप्पे ही मार रहे हैं मेरा ख्याल है। ये किरण इन्होंने 4 लिया, अनीस राजा इन्होंने भी 4 लिया, ठीक है जी। चलें पता नहीं, चलें जी 750 प्लीज़, 750 प्लीज़, 750 क्या है।
चलें जी, ये CPR जो होता है ना, अगर बंदा ब्रीद नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, तो CPR देना, तो वो जो चेस्ट पे हाथ रख के वो करते बंदे, उसको कितना करना चाहिए, 120 टाइम पर मिनट, 120 बार 1 मिनट में। कल ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उधर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओहो, फ्रीज हो गया सर। यूके में इंटर होने के बाद कितने देर बाद टेस्ट बुक कर सकते हैं? अभी ठीक है, ये अभी भी फ्रीज है? When you check is a freeze. चलें जी, अभी भी फ्रीज है? It's a freeze. जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ना करिया आई एवरी वन यू ओके फ्रीज है, अभी भी फ्रीज चल रहा? इज स्टिल फ्रीज? चलें जी, क्वेश्चन ले लें, और कमेंट्स करने वालों थोड़ा सांस लो। चलें जी, क्वेश्चन ले लें। योर कार नीड टू पास एन MOT टेस्ट, कि आपने अपनी कार की ना MOT करवानी। what may be what may be invalidate if you drive the car without a current MOT certificate, ठीक है, कि अगर आप MOT के बगैर कार चलाएंगे तो कौन सी चीज़ है जो इनवैलिडेट हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो सकती, ठीक है। नंबर 1 व्हीकल इंश्योरेंस, कार के इंश्योरेंस। नंबर 2 व्हीकल टैक्स, कार का रोड टैक्स। व्हीकल सर्विस रिकॉर्ड, या कि जो सर्विस होती, या व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, या कि जो होते ना उसके लॉग बुक, वो। तो अभी सारे दोस्तों का आ रहा ए, ठीक है जी। सो हम ले रहे कार की इंश्योरेंस, वो भी इनवैलिड हो जाती, ठीक है जी। सो इसके बाद हम मूव कर रहे हैं। चलें जी, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? T जंक्शन है, चलो जी, टॉयलेट अहेड है, आगे टॉयलेट है। टेलीफोन बॉक्स अहेड, नो थ्रू रोड, या कि रोड आगे नहीं है, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का आ रहा 4, ये तो काफ़ी इजी है। एक दोस्त ने बोला टी जंक्शन नहीं है, ये नो थ्रू रोड का आ रहा, तो नो थ्रू रोड, ठीक है जी। चलें जी, डेड एंड, जी डेड एंड है ये। चलें जी, क्वेश्चन ले लें 755। यू आर फॉलोइंग ए साइकिलिस्ट, आप एक साइकिल वाले को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हेन यू विश टू टर्न लेफ्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस अहेड, कि आपने साइकिलिस्ट के ना थोड़ी देर बाद आपने टर्न लेफ्ट करना, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 होल्ड बैक अनटिल द साइकिलिस्ट हैज़ पास द जंक्शन, कि आप साइकिल के पीछे ही रहें जब तक वो जंक्शन को पास नहीं कर गया, क्लियर नहीं कर गया, जंक्शन से आगे नहीं निकल गया। नंबर 2 ओवरटेक द साइकिलिस्ट बिफोर यू रीच द जंक्शन, या कि साइकिल वाले को ना ओवरटेक कर लें, ठीक है, उसके मतलब जंक्शन पे पहुंचने से पहले। नंबर 3 गो राउंड द साइकिलिस्ट ऑन द जंक्शन, या कि जंक्शन के जब पहुंचना उस वक्त उसको ना ओवरटेक करें, उसके होके साइड से होके निकलें। नंबर 4 पुल अलॉन्ग साइड द साइकिलिस्ट, के साइकिल वाले के साथ मतलब लेके जाएं। एंड स्टे लेवल अनटिल आफ्टर द जंक्शन, और जब तक जंक्शन गुजर नहीं ना गया उसके साथ साथ रखें, ठीक है। तो सारे दोस्तों का आ रहा ए, कि होल्ड बैक, उसके पीछे रहें और उसको जंक्शन क्लियर करने दें, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। एट एन इंसिडेंट, कि जिधर कोई एक्सीडेंट हो गया, हाउ कुड यू हेल्प अ स्मॉल चाइल्ड हु इज़न्ट ब्रीदिंग, कि एक छोटा बच्चा अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अगर वो सांस नहीं ले रहा तो आप कैसे हेल्प कर सकते? ओपन देयर एयरवेज एंड बिगिन CPR, के उनकी जो सांस लेने के रास्ते हैं ना, जैसे मुंह और नाक, अगर वो कवर हैं
तो उनको खोलें, ठीक है, ओपन करें और उसको CPR दें बच्चे को। नंबर 2, फाइंड देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को तलाश करें, एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, और उनको बताएं कि क्या हुआ, ठीक है, कैसे एक्सीडेंट हुआ। नंबर 2, टॉक देम कॉन्फिडेंटली अनटिल एन एम्बुलेंस अराइव, या कि उनके साथ ना बात करें ताकि जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। नंबर 4, पुट देम इन द रिकवरी पोजीशन एंड स्लैप देयर बैक, या कि उस बच्चे को ना थोड़ा उल्टा लिटा के ना, ठीक है, रिकवरी पोजीशन में, ठीक है, और उसको हल्का हल्का उसकी बैक पे टैप करें, ठीक है, जैसे वो छोटे बच्चों को नहीं वो थपकी देते, ठीक है, वो करें। तो कुछ दोस्तों का आ रहा 4, ज़्यादा दोस्तों का आ रहा A प्लीज़ 754, एक दोस्त का आ रहा माँ बाप को तलाश करते करते वो ऊपर ना चला जाए। जी जी, अल्लाह सारों को सेहत दे जी। चलें जी नेक्स्ट। अच्छा, एक दोस्त का ये बार बार आ रहा 74 वाला, T जंक्शन वाला, ये डेड एंड है, ठीक है, रेड का मतलब आगे नहीं जा सकते, तो फिर आपने बस यू टर्न लगा के वापस आना। ये कल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन ना यूट्यूब पे भी, अगर आप मतलब दोबारा इनको रिवाइज़ करना चाहें तो कल उधर भी कर लें, या इधर स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, और उसको दोबारा मतलब रिवाइज़ करें दिन में 2-4 बार। चलें जी, सारे टैप करें, अभी 9 हुए के, ठीक है, उस दिन आज से 3 दिन पहले 72 थे, और आज आखिरी है, आज तो ख़त्म है, ठीक है, तो ख़त्म वाले दिन तो ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जब आपका कल टेस्ट हो तो अल्लाह आप पे ज़्यादा रहम करे, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क आए। आप आज थक गए, चलें जी, आज तो होने चाहिए 100 तक, 70 उस दिन 72, तो आज ज़रा को करें ना कोशिश है। चलें जी, योर व्हीकल ब्रेक्स डाउन ऑन ए मोटरवे, कि आपकी कार मोटरवे पे ख़राब हो गई, एंड यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प, और आपने हेल्प के लिए बुलाना, ठीक है। सर प्लीज़, सुमैया कुछ लिख रही, सॉरी मैंने शायद कमेंट नहीं आपका देखा। चलें जी, आपकी कार ख़राब होगी मोटरवे पे और आपने अपनी किसी को हेल्प के लिए बुलाना। वाई माइट बी बेटर टू यूज़ एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन, कि ये क्यों बेहतर है कि आप जो टेलीफोन लगे हुए ना, जो रोड पे लगे हुए एमरजेंसी के लिए, वो क्यों ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको यूज़ करें रादर दैन ए मोबाइल फ़ोन, बनस्बत कि आप अपना मोबाइल यूज़ करें, ठीक है, ये क्यों बेहतर है कि वो जो रोड पे लगे होते हैं ना फ़ोन, उनको यूज़ करें। नंबर 1, इट कनेक्ट्स टू अ लोकल गैरेज, क्योंकि ये लोकल गैरेज से कनेक्शन होता है, जो मतलब जिधर कार नहीं ठीक करते हैं उधर। यूज़ अ मोबाइल फ़ोन विल डिस्ट्रैक्ट अदर ड्राइवर्स, कि आप अपना यूज़ करेंगे ना मोबाइल, तो इसकी वजह से दूसरे ड्राइवर हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट हो, उनका ध्यान हट जाए। नंबर 3, इट अलाउज ईजी लोकेशन बाय द एमरजेंसी सर्विसेज, कि क्योंकि उस पर लिखा होता है ना, तो वो जैसे ही आप फ़ोन करेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा कि आप किधर से फ़ोन करें। सर आप फिर तो जी जी इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। इट अलाउज ईजी लोकेशन बाय द एमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि उसकी वजह से ना जो एमरजेंसी सर्विसेज है उनको ईजी पता लग जाएगा कि आप किस जगह पे कार आपकी ख़राब हुई। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन डोंट वर्क ऑन मोटरवे, या कि मोबाइल फ़ोन मतलब मोटरवे पे काम नहीं करते, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जी। सुमैया अरशद इन्होंने 3 लिखा, कुछ दोस्तों ने 4 लिखा कि मोटरवे पे मोबाइल काम नहीं करते। शकील गोजरा इन्होंने भी, आई पास माई थ्योरी टेस्ट यस्टरडे, वेरी गुड जी, कंग्रेचुलेशन, अल्लाह करे आप अपना प्रैक्टिकल भी पास हो जाएं जल्दी जल्दी। चलें जी।